सूर्य और बुध के मिलने से मंगल नेक बना, सूर्य और शनि के मिलने से मंगल बद हुआ, बृहस्पति और राहु के मिलने से बुध बना, शुक्र और बृहस्पति के मेल से शनि बना, शुक्र और बृहस्पति के मेल से शनि बना। पर ये जो शनि होगा इसका स्वभाव केतु के समान होगा। इसका मतलब क्या होगा? शनि का स्वभाव केतु के समान, व्यक्ति में टेक्निकल नॉलेज, डाटा एनालिसिस की नॉलेज, चीजों को विश्लेषण करने की नॉलेज। मंगल और बुध इकट्ठे मिले तो भी शनि बना। शनि दो प्रकार से बनता है, बृहस्पति और शुक्र को मिला दोगे तो भी शनि बनेगा, और मंगल और बुध को मिला दोगे तो भी शनि बनेगा। पर ये शनि राहु की तरह बनेगा। राहु का मतलब कूटनीति, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाने की कला। मंगल और शनि जब दोनों इकट्ठे मिलेंगे तो राहु बनता है। मंगल और शनि जब मिलेंगे तो राहु बनता है, और मंगल शनि के इकट्ठा होने से राहु उच्च वाला बनता है। सूर्य और शनि के मिलने से भी राहु बनता है, पर नीच वाला राहु बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सूर्य शनि दो बार आया है। एक सूर्य शनि में मंगल भी बद हो जाएगा, सूर्य शनि के मिलने से राहु भी नीच वाला असर देगा। इसलिए लाल किताब कहती है कि जो सूर्य शनि का जो मिलना है, एक ही भाव में इकट्ठा होना है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी से पितृदोष भी जनरेट होता है। मैंने जब पितृदोष याद करोगे तो मैंने वहां लिखवाया था उग्र पितृदोष, अगर सूर्य शनि एक साथ हो। शुक्र और शनि के मेल से, शुक्र और शनि के मेल से केतु बनता है, और ये केतु उच्च वाला केतु होगा। शनि और चंद्रमा के मेल से भी केतु बनता है, पर ये डिप्रेशन देने वाला केतु बनता है फिर, यानी कि नीच का केतु की तरह। अब इसमें आप जो हमारे हो चुके हैं उनको टिक कर लो। हाँ लीना जी। तो लास्ट वाला क्या बोला? नीच वाला केतु शनि प्लस चंद्रमा। शनि और चंद्रमा अगर इकट्ठे होंगे तो केतु बनेगा, पर ये डिप्रेशन वाला केतु बनता है, यानी कि नीच का केतु आप कह सकते हो। नीच का केतु में भी जो है डिप्रेशन टाइप के ही सिम्टम्स आते हैं। अब आप टिक लगा लीजिए जो हो चुके हैं, और जो नहीं हुआ है उसी को आज हम डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। जी। जैसे आपने लिखवाया मंगल शनि और सूर्य और शनि, ये अलग अलग राहु एक उच्च का बनाता है, एक राहु नीच का बनाता है। अगर तीनों ही कंजक्शन में एक ही भाव में बैठ गए तो राहु कैसा उपाय देगा, इफेक्ट देगा? ये सिर्फ दो तरह से देखना है जब भी मसनूई को देखना है। एक तो हालात में जब ये दो ग्रह किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे, पहली चीज। दूसरा देखने का तरीका है कि ये कुंडली में कहीं अलग अलग बैठे हैं। अगर अलग अलग बैठ करके ये पावरफुल हो रहे हैं तो वो ग्रह का मेल माना जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन में, अगर वो पावरफुल हो रहे हैं। अगर पावरफुल नहीं होना तो फिर आपने विचार नहीं करना है उस चीज का। सिंपल बात हुई। जैसे मंगल और शनि के साथ कोई तीसरा ग्रह भी आके बैठ गया, मान लीजिए सूर्य बैठ गया, तो वो कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ हो गया। इस मीन वहां पे मसनूई का कंसेप्ट ही नहीं काम करेगा। मसनूई जो है सिर्फ दो ग्रहों के साथ मेल से बना है। जैसे जो बच्चों ने ड्राइंग, आपने अगर ड्राइंग सीखी हो तो वहां पे ड्राइंग टीचर क्या करता था, वो कहता था भाई लाल रंग में अगर पीला रंग मिक्स कर दोगे तो ऑरेंज बन जाएगा। ऑरेंज बन जाएगा जी।
लाल में नीला मिला दोगे तो बैंगनी कलर बन जाएगा, तो सिखाते थे। तो ये वही कंसेप्ट है लाल किताब का, कि भाई दो अलग अलग ग्रह का मतलब रंग ही है, हमारे पास ये रंग है। अगर इस रंग को और इस रंग को अगर कुंडली में इकट्ठा हो गया, मिला दिया गया, तो एक नया रंग बनेगा। वो नया रंग ये होगा कि आपने उसको उस प्रोस्पेक्टिव से भी देखना है। अब मेरे जैसे ने एक दिमाग लगा करके ये चीज अलग क्रिएट कर दी कि भाई इनको अलग अलग भी देख। अगर सूर्य और शुक्र कुंडली में दो ग्रह शक्तिशाली बैठे हुए हैं, तो आपका बृहस्पति अपने आप बन गया। यानी कि बना नहीं, अब हमने ये समझना है, अगर बृहस्पति को कहीं से डेंट लगा हुआ है कुंडली में, वो रिकवर तो कर वो लेगा। डेंट को रिकवर कर लेगा। अर्थात आपने अब नहीं बोलना है कि इसकी शिक्षा अधूरी रह गई, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास बरकत नहीं है, नहीं तो वो सिम्टम फेल हो जाए। ठीक है सर, मीन्स 2 का ही कॉन्सेप्ट है, 3 या 4 में कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वो फिर नॉर्मल चलेगा। बस बस बस, 3 की युति हो ठीक है। गई, 4 की हो गई, 5 की हो गई, उसको हम अलग तरीके से समझेंगे, इससे मसनूई से नहीं समझेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ऐसे देखना है इसको, ठीक। बड़ा सिंपल है। जैसे कि मैं कहूं, अक्सर मिल जाता है शनि और चंद्रमा की युति। वैदिक ज्योतिष में तो अपन इसको सिंपल डिफाइन कर देते हैं, भाई विष दोष बन गया, उनके अपन ने लक्षण ले लिए, सारी चीज ले ली और उसकी रेमेडी बता। यहाँ पर लाल किताब कहती है बना तो ये विष दोष ही है, पर इसके मिलने से एक चीज और डिस्टर्ब हो गई। वो व्यक्ति का कुंडली में केतु डिस्टर्ब हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे लाल किताब भी कहती है और वैदिक ज्योतिष भी कहता है कि अगर केतु ग्रह नवम भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, वैदिक उसको कहता है मीन राशि में बैठ जाए, लाल किताब से लेके चले कि 9वें भाव का केतु और 12वें भाव का केतु को अच्छा माना है। अच्छा इन द सेंस कि उसके विचार अच्छे हैं, अध्यात्म उसके अंदर है, और वो अपनी प्रोग्रेस करने के लिए हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है, और उसके कुल की उन्नति होती है, अर्थात उसके घर में संतान जरूर। अब यहाँ पर अगर उसी चार्ट के अंदर मान लीजिए कि केतु नवम भाव में बैठा है, उसी चार्ट में शनि और चंद्रमा का मेल हो गया, अब हमें यहाँ पर होशियार हो जाना है। अब हो सकता है केतु के वो इम्पैक्ट ना आए जो हमें समझ में आ रहे थे। अब हो सकता है ये वाला केतु 9th हाउस में बैठ करके उल्टा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। स्ट्रेस 9th हाउस में स्ट्रेस किस बात का होगा? कैरियर का, धर्म का, अध्यात्म का, नॉलेज का। उसको वो चीजें समझ में ही ना आए तो हो गई ना गड़बड़। तो ये है मसनूई कंसेप्ट, सर इसका मेरा एक सिंपल। क्वेश्चन। हाँ जी। सर जैसे आपने अभी बताया कि नवम भाव का केतु अच्छा है, लेकिन शनि चंद्रमा ने दूसरा केतु बनाया, वो खराब हो गया, तो इसमें हम अच्छा वाले का पावर अपने आप ऐसे देख के कम कम कर देंगे? कम, हाँ, यस एक यस, खराब वाला ज्यादा भारी हो गया उस पे? जी 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 जी, खराब वाला भारी नहीं हुआ। यानी कि अब एक ग्रह ने 100% रिजल्ट दे, मान लीजिए एक ग्रह ने आपको 100 रुपए देने हैं, पर दो लोगों के आपस के मेल से उन्होंने फोन कर दिया इसको 100 रुपए नहीं देने, इसको तो 40 रुपए दे दो। तो जो 100 रुपए देने वाला था वो 40 रुपए दे रहा है, अर्थात उसके रिजल्ट कम हो गए। सर कम होने और नेगेटिव होने में भी थोड़ा फर्क होता है ना, तो हम इसको कैसे जज करेंगे ये कि मैंने कम हुआ है कि नेगेटिव हुआ है? पैसे से बताया इसलिए कम होना बताया है। अगर बिना पैसे के बताता तो फिर तो कम होना नेगेटिव ही शब्द नहीं समझेंगे। बोलते। यस, कम होना ही नेगेटिव है। एक व्यापारी को आप आपसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप उसको 40,000 रुपए दे दो, अब उसे पॉजिटिव वे में लेगा कि नेगेटिव वे में लेगा? वो तो इसे नेगेटिव लेगा ना कि मेरे जी। पैसे आने थे वो खराब हो और गए। सर एक और क्वेश्चन था जो आप, जी सर, और सर एक और क्वेश्चन जो आपने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि दो से घर दो ग्रह एक साथ होने से मनसुई होता है, लेकिन
3 ग्रह या 4 ग्रह एक साथ हो गए, अब जैसे कि सूर्य, मंगल, गुरु तीनों एक साथ हो गए, तो इसमें मनसुई वाला कंसेप्ट बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, कोई है ही नहीं वहां पे, मनसुई बना ही नहीं। जी। ठीक है सर, अलग अलग नहीं होगा कि ये इसको 2 को मिला दे, इसको 2 को नहीं मिला दे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सर इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर कुंडली में मनसुई ग्रह हमें मिले, ना ना, बिल्कुल ऐसा भी हो जरूरी नहीं सकता है। है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके सर। वो बात अलग है ओके सर। कि जो दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही राजयोग बनता है फिर उस कुंडली में राजयोग बनने मुश्किल हो जाते हैं, ये भी एक समस्या है। पता लगा लिया कौन सा मसनूई नहीं हुआ, फिर उसी पे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज इस मसनूई को ही पूरा क्लियर कर लेते हैं। रचना जी म्यूट हैं आप। सूर्य प्लस शुक्र करिए, बुध प्लस शुक्र करिए, नहीं, टिक लगा लो आप, जो नहीं हुआ वो बता दो उसमें। सूर्य प्लस बुध। हाँ जी हाँ जी जी, उसमें हमें सूर्य प्लस बुध, सूर्य प्लस शनि, आवाज नहीं आ रही रचना जी, आवाज नहीं आई। गुरुजी से 5 6 से शायद करे हैं। सूर्य प्लस शुक्र, बुध प्लस शुक्र, सूर्य प्लस बृहस्पति एंड राहु प्लस केतु, एंड देन बृहस्पति प्लस राहु। सूर्य प्लस बुध शनि नहीं करे, मंगल प्लस एक मिनट, कौन सा नहीं करा? सूर्य प्लस शनि, सूर्य प्लस शनि। सूर्य चलो वो प्लस तो बुध, सूर्य सूर्य प्लस प्लस बुध बुध, नहीं करा। हाँ जी नहीं करा हुआ। चलो मंगल यहीं से ले बृहस्पति। लेते हैं, चलो यहीं से ले लेते हैं। देखिए, सूर्य और बुध का मिलना तो वैदिक ज्योतिष में भी बहुत अच्छा माना गया है, जिसे वैदिक ज्योतिष में नाम दिया गया बुधादित्य योग। लाल किताब ने भी आवश्यक माना है सूर्य बुध का मिलना। जिस कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे होंगे तो वो इंटेलिजेंस योग तो बना ही बना। साथ में लाल किताब कह रही है कि इसका सीधा सीधा असर मंगल ग्रह के ऊपर पड़ेगा। मंगल यानी कि आपकी ऊर्जा। कहने का मतलब, अगर जिस कुंडली में मंगल बुध एक साथ हैं, वो अपनी ऊर्जाओं को समझने में कामयाब हो सकता है, अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग करने में कामयाब हो सकता है। ये हो सकता शब्द लगा है, जरूर नहीं 100% नहीं होगा ही होगा, बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी काम करना होगा, परंतु चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग करे। इसीलिए उसका नाम दिया गया मंगल नेक। मंगल नेक हो गया है। मंगल नेक ग्रह खुशियों का और मांगलिक कार्यों का प्रतीक है, हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो बहुत ज्यादा सोच समझकर, पूरा विश्लेषण करने के बाद ही करेगा। यानी कि बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्ति काम नहीं करते हैं। ये सूर्य बुध के मसनूई प्लेनेट की बात आई है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ये अलग अलग है, तो लाल किताब कहती है कि भाई ये मामला गड़बड़ हो गया, पर एक ही कंडीशन में आप बच सकते हो। वो कंडीशन उन्होंने क्या रखी है कि सूर्य भी मजबूत हो जाए कुंडली में और बुध भी मजबूत हो जाए कुंडली में। अगर ये दो ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, तो भी मंगल बुध का असर कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे सूर्य बुध को अलग अलग करोगे, मंगल बद हो जाएगा। अब मंगल बद होगा तो उसके आपको सारे सिम्टम पता है कि व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करेगा, लड़ाई कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, मनमुटाव कर लेगा, रिलेशन बिगाड़ बैठेगा। तो कहते हैं अगर इस चीज से बचना है तो एक ही कंडीशंस हैं यहाँ पर।
अगर आपका सूर्य अच्छा हो जाए, आपका बुध बहुत पावरफुल हो जाए, तो मंगल बद का असर कम हो जाएगा। और अगर बुध उच्च का हो गया, सूर्य उच्च का हो गया, इसका तात्पर्य तो ये है कि अब उसका बिल्कुल इम्पैक्ट 0 हो जाएगा, मंगल बद नहीं होगा। कितना इम्पैक्ट रहेगा? 10% ज्यादा से ज्यादा, हद मार के 10% क्या रहेगा? वो सिर्फ उसके घर परिवार वाले लोग ही समझ पाएंगे। बाहर व्यक्ति बिल्कुल भी गलत प्रदर्शन नहीं करेगा, बहुत शांत, बहुत सोबर, बहुत ही अच्छे तरीके से लोक व्यवहार को जानने वाला व्यक्ति, अपना एक पैसे का नुकसान नहीं करेगा। मंगल बद में ये बड़ी कमी है कि वो व्यक्ति कई बार गुस्से में आके, ईगो में आकर के अपने पैसे का नुकसान कर बैठता है, अपने धन का नुकसान कर बैठता है। ये चैलेंज है मंगल बद के साथ। तो इस केस में वो चीज अलग हो जाती है कि कुंडली में बंदे का सूर्य अच्छा हो जाए, बुध अच्छा हो जाए। लाल किताब की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि 2 ग्रह, एक तो व्यक्ति का बुध और एक बृहस्पति, ये 2 अगर अच्छे हो गए तो बाकी कुंडली को ये 2 ग्रह ही संभाल लेंगे, यही सब मैनेज कर जाएंगे सब चीजें। बुध का संबंध हमारी बुद्धि से है। बुद्धि कौन से वाली बुद्धि, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्धि जिसकी कैपेसिटी है लर्न करने की, जिसकी कैपेसिटी है मेमोराइज करने की, जिसकी कैपेसिटी है एनालिसिस करने की, जिसके पास बुद्धि है अपने नॉलेज का सदुपयोग करने की, जिसके पास बुद्धि है विज्ञान को समझने की, लॉजिक को समझने की, जिसके पास समझ है फाइनेंस। मरकरी इस संसार में रहने के लिए आपको फाइनेंस का इंतजाम करवाता है। और फाइनेंस कैसे आएगा? जिस आदमी में जितना ज्यादा अच्छा लोक व्यवहार होगा, विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होगी, वो व्यक्ति पैसा कमा के लाएगा ही लाएगा। बहुत सारे लोगों के सामने आप अपॉर्चुनिटी रखो, पर वो अपने आप को बहुत निहायत शरीफ कहेंगे और कहेंगे हमें ईगो प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अपनी ईगो के चलते या किसी पुरानी बात को चलते या किसी बैड एक्सपीरियंस के चलते वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे। पर जिसका मरकरी अच्छा होगा, वो हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी पे ही ध्यान रखना। यही कारण है हमारे जो नेता लोग हैं, धूर विरोधी होते हुए भी, क्योंकि नेता बनने के लिए मरकरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और किसी नेता का सूर्य बुध अलग अलग है तो बता देना नेता बनने लायक नहीं हो भाई। फिर नेता बनने की बात उनको एक ही शर्त में कहना, जब सूर्य और बुध दोनों पावरफुल हो जाए। जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य और बुध अलग अलग हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य और बुध अलग अलग हैं, वो अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते या अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते। आप ये भी कह सकते हो कि दिमाग का जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस ठीक नहीं है। ये मेडिकल टर्म में नहीं बैलेंस ठीक, ये फाइनेंस की टर्म में बैलेंस ठीक ना होने की बात कर रहा हूं। इसीलिए उनको जीवन में फाइनेंस को लेके बहुत ही ज्यादा जूझना पड़ता है लाइफ में, और उनको फाइनेंस का चैप्टर समझ में नहीं आता है। अब लाल किताब पढ़ रहे हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि फाइनेंस का चैप्टर क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मंगल बद हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं सूर्य बुध। और मंगल बद में वही वाली बात है, अपना गुस्सा, अपनी जिद, अपनी ईगो, इनके चलते व्यक्ति अपनी ईगो की मसाज करने में लगा रह जाता है, रिवेंजफुल हो जाता है कि मैं उसको दिखाऊंगा कि देख मैं कितना बड़ा आदमी हूं, देख मैं कितना ताकतवर आदमी हूं, मैं कितना शक्तिशाली आदमी हूं। अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का इंतजार करता रहता है, सामने वाले को नीचा दिखाने का इंतजार करता रहता है।
तो लाल किताब कहती है भाई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर वेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटी। इसीलिए कहते हैं ना, बुद्ध के पास एक कला है, क्या है, मक्खन मलाई लगाने की। मलाईबाजी कर देता है, मक्खनबाजी कर देता है। उसको कहीं पर किसी की तारीफ करनी हो, अगर उसका अपना हित साधना है तो तुरंत तारीफ कर देगा, चाहे उसको अपने दुश्मन की तारीफ करनी पड़ जाए, खुल करके तारीफ कर देगा, सबके सामने कर देगा, और किसी तरीके से उससे दोस्ती काट लेगा जब उसको कर। आप लोगों ने ये टेंडेंसी नेताओं में देखी होगी, आपने ये टेंडेंसी बिजनेसमैन में देखी होगी, ये टेंडेंसी कुछ बहुत होशियार लोगों में देखी होगी, और तीनों के पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती। कोई नेताजी आकर के कहे गरीब हूं मैं, पैसा नहीं कमाया, तो बस सूर्य बुद्ध देख लेना कि एक साथ बैठेंगे अलग अलग बैठे, वहीं से आपको चीज पकड़ में आने लगी। ये है मसनूई ग्रह का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इससे हमें प्रेडिक्शन करने में बड़ी आसानी हो जाती है, कुंडली को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। और जितना स्ट्रॉन्ग सूर्य बुध की कॉम्बिनेशन की प्लेसमेंट होगी, उतना ही ज्यादा उम्दा रिजल्ट होगा, मंगल नेक उतना ही बढ़िया हो जाएगा। मंगल नेक होगा तो उसके घर में खुशियां बार बार आएंगी, बच्चों के सेलिब्रेशंस करेंगे, कोई मेहमान आएंगे, बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बंदे को प्रमोशन मिलेगी तो खुशी मनाएगा, मिठाई बांटेगा, किसी ना किसी बहाने से मिठाई आए घर में, ये मंगल शुभ का प्रतीक है। प्रॉपर्टीज खरीदेगा, कुछ ना कुछ खरीद फरोख्त जमीनों की करता रहेगा, इसका मतलब मंगल नेक है। रेंटल इनकम जनरेट होने लग जाएगी मकानों से, जमीनों से। जब आप मंगल नेक और मंगल बद देखते हो तो इनको जमीन को भी एनालिसिस कर लेना स्वभाव के साथ साथ, तो आप बहुत ही सटीकता से किसी भी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से समझ पाओगे। मंगल से रिलेटेड बीमारियों का आप पता कर सकते हो। अगर सूर्य बुध अलग अलग है, बहुत अर्ली एज में उसको फैटी लीवर हो जाए, शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ जाएगी, उसका पित्त अनबैलेंस होगा, नेगेटिव फायर बहुत हो। अब ये तो हो सकता है कि वो आदमी अपने गुस्से का प्रदर्शन ना करे, और अगर ऐसा आदमी गुस्से का प्रदर्शन नहीं कर रहा मंगल बद वाला, वो और डेंजरस है। इसका मतलब या तो डिप्रेशन की स्टेज में है, या कोई ना कोई भयंकर बीमारी का शिकार होने वाला, क्योंकि ये सब चीज दिमाग पे असर करती है। ब्लड से संबंधित तकलीफ, ब्लड रिलेटेड तकलीफें, ये था सूर्य बुध का मेल। अब समस्या ये है कि जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य बुध अलग अलग पड़े हैं, तो उनका समाधान क्या है? तो बुध को शुक्र के साथ मिला दो, बुध को शुक्र का साथ दे दो। अगर बुध को सपोर्ट नहीं मिली, या तो बुध को सूर्य का साथ चाहिए या बुध को शुक्र का साथ चाहिए, ये बात अपने गांठ बांधो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुध ग्रह को या तो सूर्य का साथ चाहिए या शुक्र का साथ चाहिए, बाकी वो किसी के साथ से खुश नहीं है। तो हमें उसके जीवन में शुक्र को लेके आना है। अब एक शुक्र तो ये होता है कि शादी करवा दो, पर वो शादी के बाद भी लड़ाइयां लड़ता रहता है। समस्या है वो पत्नी को भी दुखी कर लेता है, पत्नी भी उसकी दुखी होती है, वाइफ भी दुखी होती है उसके स्वभाव को लेकर के, खुश नहीं होती उससे। तो हमें क्या रेमेडी क्या अप्लाई करनी है? क्योंकि ये तो आप कहोगे शादी कर लो, तो कहेंगे शादीशुदा तो है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लड़ तो अभी भी वैसे के वैसे ही रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो उन्हें कहो शुक्र को अप्लाई करें। शुक्र दो तरह से अप्लाई हो सकता है, या तो इत्र से, ये जो हमारी नसें हैं, ये हमारी वेन्स हैं, ये हमारी सारी, ये सब बुध है। नसों के ऊपर, कान के पीछे
एक नस होती है वेरिगस नस, नर होती है, वो सारे सिम्टम्स को, हर बीमारी को कंट्रोल करती है। कान के पीछे, हाथ पर, गले के दोनों तरफ, है ना, इधर नसों में या इधर कहीं पर भी जहाँ नस है ना, नस के ऊपर इत्र लगाना होता है, ये ध्यान रखना। ये नस है, कान के पीछे की नस है। एक इधर जहाँ पे हार्ट अटैक पड़ता है तो डॉक्टर यहाँ चेक करके देखता है कि क्या हिसाब किताब है, तो वहां पर इत्र को अप्लाई करवाएं। और उसे क्या ना, रोज लगाना, बढ़िया वाला लगाना, इसी पे खर्चा करो। सर अगर बच्चों में ये उपाय करने हो तो इत्र के अलावा क्या कर सकते हैं? नहीं, इत्र लगवाइए ज्योति जी, चिंता मत कीजिए। सर बच्चों को कई बार टोक देते हैं स्कूल में भी, जैसे मैंने ये ट्राई भी किया, तो आप परफ्यूम लगा के आते हो, इत्र लगा के आते हो, आप हल्का छोटे बच्चे। एक इत्र का नाम नोट कर लो, मोतिया रूहू। मोतिया रूहू, वो खुशबू उसी तक पहुंचती है, बस साथ वाले के पास भी नहीं पहुंचती। बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत हल्का होता है। मोती जो होता है ना, मोती पर्ल, जी सर। मोतिया रूहू। जैसे मोती में भी अपनी ओरिजिनल खुशबू होती है, अगर जो किसी नेचुरल, अगर ऐसे तो बहुत डीप में सांस लेंगे तो एक हल्की सी खुशबू आती है जो कई बार नहीं समझ में आती। तो ये मोतिया रूह उसी प्रकार का है कि बहुत ही पास जाकर के कोई जोर के सूंघेगा तो ही पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। और हमारा तो मकसद सिर्फ टोटका करना है, मतलब हमने तो सिर्फ एक इत्र अप्लाई करना है, खुशबू से महकाना नहीं है। जो सबसे सर तेज फिर भी जो खुशबू होती है ना, वो अलग होती है। जैसे आपने गाय की सेवा भी बताई है कई बार सूत्र के लिए, तो अगर वो करते हैं तो इन दोनों में वो भी क्या बहुत बढ़िया, सिमिलरिटी है? वो भी बहुत बढ़िया है, पर नस के ऊपर, मरकरी के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ वो। ओके सर। तो बच्चों में भी ये इत्र वाला ही उपाय ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? इत्र वाला है। एक जो कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी की खुशबू से भी एक इत्र बनता है। उसमें सूंघने से पता नहीं चलता ये इत्र है, क्योंकि वो जोर से सूंघेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बरसात में जो मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, जब जी आप सर। मिट्टी को, गीली मिट्टी को ऐसे, तो एक अलग प्रकार की खुशबू आती है, भीनी भीनी। मिट्टी में तो आती है, बड़े आराम से मिल जाएगी, आप इसको जज कर सकते हो। सौंधी सौंधी सुगंध। सौंधी सुगंध जिसे जी कहते सर। हैं, तो सौंधी सुगंध, उसका भी इत्र आता है, थोड़ा महंगा ज्यादा है बस, तो वो भी लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप उम्र देख करके कैसा लगाना चाहते हैं, कैसा नहीं लगाना चाहते हैं। और साथ में मंगल बद के उपाय करो उस व्यक्ति के, वो तो आपके हाथ में है ही, मंगल बद के उपाय। सर मंगल व्रत के उपाय के बारे में एक चीज पूछनी थी। आपने जैसे छोटी चांदी की डब्बी में शहद रखने को कहा, जी, तो सर ये अगर घर में जैसे बहुत सारों के मंगल बद है, तो इसमें सर क्या एक डब्बी से हो जाएगा कि सबका अलग अलग रखे फिर? एक से भी हो जाएगा, ज्यादा बेटर है। ये तो एक बार की स्थापित करने की चीज होती है। उसके अलावा उसको जो डेली रूटीन लाइफ में जो रिचुअल्स होते हैं ना, इनमें ज्यादा लगाओ, ये मंगल बद को ज्यादा ठीक करते हैं। मंगल बद वालों की बार बार काउंसलिंग करो, मंगल बद वालों को बार बार समझाओ कि तू ये गलती करता है। उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि मंगल बद वाला बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उसकी बुराई करे, ये ध्यान रखना। मंगल बद वाला एकदम रिवर्ट मारता है आदमी के ऊपर कि भाई आई एम सो इंटेलिजेंट पर्सन, तुम होते कौन हो तुम बताने वाले, चाहे वो उसके सगे माँ बाप हो, उनके भी तो खिलाफ सुनते खड़ा हो भी जाता नहीं है। है। इसलिए बड़ा सावधानी से मंगल बद वालों की प्यार मोहब्बत से काउंसलिंग करनी चाहिए। पर हाँ, उन्हें एहसास जताते रहो कि तुम मूर्खता दिखा रहे हो, और तुम दिखाते हो मूर्खता, तो उससे वो अपनी टेंडेंसी को जिस दिन समझ जाएगा, कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये ध्यान रखना, हर इंसान में आगे बढ़ने की तमन्ना होती है। हर मनुष्य चाहता है मैं जीवन में राइज करूं, मेरा मान सम्मान हो, और मुझे सोसाइटी में प्यार मिले। ये हर मनुष्य चाहता है। जी सर। अब चाहे उसके घर कितने भी गड़बड़ क्यों ना हो, और वो सुन रहा है और बेशक विरोध कर रहा है, पर जब वो रात को आराम से बैठेगा ना अकेला, तो उसको आपकी बातें दिमाग में आएंगी। फिर वो हो सकता है कुछ रियलाइज करे कि हाँ यार, मैं गलती तो कर जाता, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कंट्रोल करना चाहिए। तो हो सकता है जिससे वो झगड़ा करके आया है, उससे वो माफी मुफी मांग ले। अगर अपनी वाइफ से झगड़ा कर आया या अपने भाई से झगड़ा कर आया, तो हो सके उससे फिर मेल मिलाप मिला ले। नहीं तो सर आपको पता मतलब उन्हें वाले, काउंसलिंग और सपोर्ट
हाँ, सिस्टम चाहिए। काउंसलिंग सपोर्ट मस्ट, काउंसलिंग सपोर्ट मस्ट। तो जिनके तो घरों में मंगल भी बट मंगल, की भी कोई एज लिमिटेशन है कि इस एज के बाद मंगल बट के इफेक्ट कम हो जाएंगे? ना जी ना, ये सुनते नहीं है 70 साल की उम्र तक भी। अगर ओके इनको नहीं सर। समझाया जाए तो इनको तो बचपन से ही ट्रेन करने की जरूरत होती है। तो सर वो शहद लाल वाला एक किताब डब्बी के से काम अनुसार हो ये, सकता है? लाल किताब के बेसिकली ये अनुसार, क्वेश्चन था। लाल किताब के अनुसार ये उस व्यक्ति की इंटरनल प्रॉब्लम है। जैसे एक मानसिक रोग कह देते ना, तो इसको हम मानसिक रोग की श्रेणी में नहीं रखते, परंतु ये मानसिक रोग की तरह का ही रोग है जो लाइफ लॉन्ग तंग करता है इंसान को। तो मैरिज के क्या ऐसा मामले भी में, है नौकरी डीएनए के में भी मामले साथ में, जाता है? प्यार के मामले में है। जैसे एक फैमिली से जनरेशन जनरेशन भी आगे मिलता रहता है, डीएनए में भी बिल्कुल साथ है, मिलता है। यस यस, मैंने जब मंगल बत कराया था, जब आपको समझाया था, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। सर फिर एक्सपीरियंस भी किया इस चीज को कि हाँ बहुत जनों का ये जनरेशन बाय जनरेशन चल ही रहा है। अगर नहीं रोका गया तो ये नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होता तो है। सर इसीलिए बेसिकली ये क्वेश्चन था कि ये सबसे इजी रेमेडी जो आपने बताई शहद में वो डाल चांदी के डब्बे में, तो वही पूछ रहा था कि घर में भोजन का एक डब्बे कितना असर करेगी कि सबका रूम में अलग अलग रखो? रखनी एक ही है ज्योति जी, बस उनको रिचुअल्स कराओ, हनुमान जी के मंदिर में भेजो उनको, जी सर। ओके सर। सौम्य मंत्रों का जाप बताओ उनको, मेडिटेशन की तरफ ले जाओ, सूदिंग इफेक्ट देने वाली चीजों को करवाओ, खाने पीने में सूदिंग इफेक्ट देने वाली खाने पीने की चीजें बताओ उनको, तो ठंडे वही स्थानों पे चंद्रमा रहने से के लिए रिलेटेड बताओ, चीजें हो गई। हरिद्वार में भेजो क्या तो गंगा स्नान करके आए, थोड़ा मन शांत हो, है ना, थोड़ा मेडिटेशन बताओ, प्राणायाम बताओ, है ना? ये चीज। जी सर। सर एक आपने गुरुजी एक क्वेश्चन मुझे भी तांबे था। के कलश में मूंग की दाल भर के रखने को बोला था, वो भी हो सकता है ना सर, उसका मंगल व्रत? बिल्कुल बिल्कुल, जो सुषमा जी बोला था बिल्कुल हो सकता है। आप कोई गुरुजी भी एक रेमेडी क्वेश्चन कर मुझे भी सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है बहुत सारी रेमेडीज मैंने आपको सजेस्ट की हुई हैं, और अगर अभी याद नहीं आ रही तो मंगल बद वाले मेरे 2-3 वीडियो हैं यूट्यूब पे जा करके, वहां पे देखिएगा, दोबारा से नोट कीजिएगा और उससे पता लगे। हाँ रत्ना जी। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा भी था। नहीं, शिवांगी बोल आपने बता दिए मसनूई ग्रह के। अच्छा, हाँ और रत्ना जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? जी कुछ तो बता दिया आपने और कुछ नहीं है, जैसे गुरु बृहस्पति शुक्र मंगल इनके तो है ही नहीं, तो ये क्या क्यों नहीं है, नहीं है? क्या नहीं है मसनूई रत्ना? ग्रह, मसनूई ग्रह। आप आज लेट आए क्या? मैंने तो आप ही लोगों से मांगा है कि कौन सा नहीं नहीं हुआ। सर, सुना है मैंने, सारा सुना है, बस वो बोल रही हूँ कि जो नहीं है, जैसे सूर्य और मंगल का साथ क्या होता है, और गुरु और अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो अभी चंद्रमा। मसनूई होने दो रत्ना जी, पहले मसनूई हो जाने दो, फिर अपन बाकियों को ले लेंगे। अच्छा अच्छा, वो अलग डिफरेंट टॉपिक है। वो मसनूई नहीं है ना, तो जी अपन जी, उसको उस कंसेप्ट के साथ नहीं जोड़ सकते। अब सूर्य मंगल की युति वो तो अलग युति हो गई, वही वैदिक में तो वो डिफरेंट है, और यहाँ पे यहाँ पर भी बिल्कुल अलग ही है, चिंता ना करो। पर आसान है यहाँ पर, यहाँ पर वैदिक की अपेक्षा बहुत आसान है। जैसे सूर्य मंगल इकट्ठे हुए तो दो मित्र एक साथ बैठे हैं, जी डूबेंगे तो दोनों साथ डूबेंगे, तैरेंगे तो दोनों साथ तैरेंगे, मतलब ये बनता है। तो सूर्य मंगल में से फिर ये देखा जाएगा कि बलवान कौन है, सूर्य पावरफुल है कि मंगल पावरफुल है। जो पावरफुल हो जाएगा उसकी चलेगी, ठीक, वो माना जाएगा। वही फिर जैसे वैदिक वहां में ग्रह हम। युद्ध होता है ना, वैदिक में ग्रह युद्ध होता है, जो जी लोएस्ट जी, डिग्री वहाँ प्लेनेट है वो जीत जाता है वहाँ ना। डिग्री से चेक कर लेते हैं, यहाँ पावर देखेंगे। यहाँ पावर देखिए। ठीक, थैंक यू सर। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरे को भी था। हाँ। गुरुजी यदि है ना किसी के चार्ट में मंगल बद नहीं है, पर हम्म। उसके बाद में भी हमें पूरे सिम्टम्स मंगल बद के दिख रहे हैं, हाँ, जैसे पहले सूर्य। शिवांगी जी चेक करो, अगर मंगल बद नहीं है तो मंगल बैठा कहाँ है। अगर मंगल गलत जगह प्लेस्ड हो जाएगा, अगर वो मंगल बद नहीं भी है, मंगल की प्लेसमेंट गलत जगह पर हो गई, तथा वो पाप ग्रहों के साथ बैठ गए, जैसे मंगल और राहु एक साथ आ जाए, मंगल और राहु अगर एक साथ हो जाएंगे तो मंगल बद वाले सिम्टम आ जाएंगे,
क्योंकि वो गुस्से का योग हो जाएगा मंगल राहु। मंगल केतु अगर एक साथ बैठ गए तो गुस्से का योग हो जाएगा। 5वें घर में मंगल बैठ जाएगा तो गुस्से का योग हो जाएगा। ठीक है, मिलता जुलता, पर तो ये गुरुजी ध्यान यदि रखना है मंगल राहु का कॉम्बिनेशन गुस्से का योग होगा पर अपना नुकसान नहीं करेगा। नुकसान जब ही करेगा जब मंगल बद, जी उससे पहले नुकसान नुकसान कब करेगा गुरुजी साहब? जब मंगल बद होगा। अच्छा, मंगल पर। भाई समझे नहीं आप? तो मान लीजिए गुरुजी जैसे यदि मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता दिया राजनीतिक पार्टियों का। जब उन्हें सरकार बनानी होती है तो बिल्कुल परवाह नहीं करते पीछे हमने किस किस को गालियां दी, किस किस के हमारे विचार कैसे थे। वो तुरंत एक टेबल पे आके बैठ जाएंगे, कहो आओ चलो कॉफी पीते हैं, तेरी इतनी सीट मेरी इतनी सीट, चलो सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा शिवसेना ने इतने साल तक हिंदू राजनीति की और बाद में जिनके साथ विरोध था उनके साथ ही हो गया। अभी नया सुन रहे हैं डेवलपमेंट भी होने जा रहा है कुछ ना कुछ। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है मंगल नेक का। मंगल नेक मतलब पैसा आना चाहिए, घर में खुशियां आनी चाहिए, बाकी बात बाद में देखेंगे। तो नेताजी लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई पहले पैसा आओ, खुशी आओ, पद आओ, पावर आओ, बाकी सब बाद में देखेंगे। यानी कि अपनी ईगो के चलते वो पार्टी को गफलत में नहीं डालते। तो गुरुजी यदि किसी के चार्ट में मंगल बद हमें नहीं समझ में आ रहा है, पर यदि मंगल गलत भाव में बैठा हुआ है, यदि मंगल राहु के साथ में है, तो भी हम उसमें ये मान सकते हैं कि वो मंगल जो है वो बद है, क्योंकि सिम्टम्स हमें पूरे में मंगल बद दिख नहीं रहा है, सूर्य और बुध साथ में ही है। मंगल बद एक शब्द है, सिम्टम मंगल बद के अलग है। मैंने बड़ा क्लियरली बताया है, मंगल बद वाला अपनी ईगो के चलते, अपनी जिद के चलते, सामने वाले को नीचा दिखाने या सबक सिखाने के चलते वो व्यक्ति अपना नुकसान करवा बैठता है, फाइनेंस को साइड में रख देता है। जिनका मंगल नेक होता है वो कभी भी फाइनेंस को साइड में नहीं करते, अपनी ईगो को माइल्ड कर लेते हैं तुरंत। और गुरुजी अभी आपने एक मंगल पॉइंट राहु का बताया था कि कॉम्बिनेशन मंगल होगा। और राहु। जी जी, मैं वही पूछ रही थी, गुरुजी बता दीजिए। मैं रिपीट शिवांगी जी 2 बार कर चुका हूं कि मंगल राहु होगा तो बड़े ध्यान से सुना करो। तो वो अपने फाइनेंस को खराब नहीं होने देगा, गुस्सेल जरूर होगा वो व्यक्ति, जैसे कि वो गुस्से में तो होगा पर वो जाकर के अपने बॉस से नहीं झगड़ा करेगा जिसने प्रमोशन करनी है, वो उससे बिल्कुल जाके नहीं भिड़ेगा। और गलती से कुछ भी निकल गया तो थोड़ी देर पे जाके माफी मांग ले, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। वो खुद पीड़ित जरूर होगा अपने गुस्से से। और जिनका भी मंगल राहु, ध्यान रखिएगा, मंगल राहु एक साथ बैठा है और सूर्य बुध इकट्ठे बैठे कुंडली में, वो इंसान बहुत जल्दी रियलाइज करता है अपने गुस्से को, अपनी प्रॉब्लम को, और 10 जगह पूछेगा कि मैं इसको कैसे समाधान करूं। ये उसका सबसे बड़ा सिम्टम है। वो मानता है कि मेरे से गलती होती है, गुस्से के कारण गलती है, पर उसकी क्या होगा, रिवर्स कर ले, गलती हुई तो तुरंत ठीक कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सूर्य शनि एक साथ हो तो मंगल बद हो जाएगा। अब ये मैं मंगल बद का विस्तार पूर्वक कभी फिर बता चुका हूं। सिर्फ ये देखना है सूर्य और शनि कुंडली के अंदर एक साथ आ जाएं, एक साथ बैठ जाएं तो मंगल बद माना जाएगा। ये बहुत ही खराब कंडीशन है कुंडली। सर सूर्य शनि दोनों उच्च के हो जाए और आमने सामने रंजना जी, हो सूर्य और शनि दोनों अगर उच्च के हो जाएं तो मंगल बद तो नहीं माना जाएगा। नंबर 1 बात, मंगल बद के कंसेप्ट से तो आप बाहर निकल गए, क्योंकि ये जब ही है जब एक ही भाव में बैठे होंगे तो। अच्छा अच्छा, आमने सामने का कुछ आमने सामने के उसमें नहीं माना। मसनूई ग्रह का कंसेप्ट जब ही लगेगा जब 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, एक भाव में बैठे हैं और मिलकर के कोई तीसरे का निर्माण कर रहे हैं। ओ थैंक यू। गुरुजी ये पितृदोष क्रिएट करेगा? पितृदोष भी करेगा बिल्कुल, और राहु को भी नीच का बना देगा।
अच्छा, और कौन सा रह गया था? मसनूई का कौन सा रह गया था, कोई कॉम्बिनेशन जो रह गया हो? शुक्र प्लस बृहस्पति। शुक्र प्लस बृहस्पति। देखिए शुक्र प्लस बृहस्पति क्या मिलेगा, बनेगा भाई? शनि। शनि बनेगा। और शनि जो है ये केतु के समान वाला बनेगा। शुक्र और बृहस्पति दोनों इकट्ठे अगर किसी भाव में हो जाएं तो ये गूढ़ ज्ञानी का योग बनता है। शुक्र बृहस्पति दोनों इकट्ठे हो जाएं तो गूढ़ ज्ञानी का योग बनता है। गूढ़ ज्ञानी कहते हैं जो बहुत गहराई तक बैठ करके जिसने ज्ञान ग्रहण किया है और उसको वो ज्ञान समझ में आ गया है। देखिए ज्ञान बहुत लोग ग्रहण करते हैं पर समझ में किसी किसी के आता है। हम सभी लोग बहुत दिन रात ज्ञान ग्रहण करते हैं और आजकल तो इंटरनेट का युग है, ज्ञान की भरमार है। ज्ञान को लेना और ज्ञान को पचाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर। शुक्र और बृहस्पति का मेल केतु की तरह होता है। केतु का मतलब यहाँ साधु सन्यासी से भी है। ये गृहस्थ जीवन के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। शुक्र और बृहस्पति का मेल गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि शनि ग्रह जो बना है वो भी वैराग्य का प्रतीक है, केतु है उसमें भी वैराग्य है। तो हम क्या कहेंगे, ये ज्ञान के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है पर गृहस्थ जीवन के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अब इसको दूसरे एंगल से देख लो। अगर कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह ताकतवर हैं, शुक्र भी ताकतवर है और बृहस्पति भी ताकतवर है, तो ये आपकी घर गृहस्थी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाए। पर शनि का गुण इसमें विद्यमान है इसलिए धन के लिए बहुत अच्छा है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन समझना है। मंगल और बुध ये भी मिलकर के शनि बनाते हैं पर राहु वाला शनि बनता है। वैसा आदमी चालाक हो जाता है, आवश्यकता से अधिक चालाक भी कई बार देखा जाता है। यानी जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल और बुध साथ में बैठे होते हैं तो उनमें राहु की चालाकियां आ जाती हैं। राहु की चालाकियां क्या होती हैं? जबान से बड़ा मीठा बोलेंगे और अंदर जो है दबा के रखते हैं अपनी नेगेटिव चीजों को और मौके का इंतजार करते रहते हैं कि कब सबक सिखाया जाए। मौके का इंतजार करो, कूटनीति बनाते रहते हैं। धन की तरफ हमेशा फोकस रहेगा, मतलब पैसे को तरफ बहुत दिमाग लगा के देखते रहते हैं पर जबान से हमेशा ऐसी बात करेंगे जैसे इन्हें धन की परवाह नहीं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना सोसाइटी में, यार पैसे पूछेगा मुझे कोई लेना देना नहीं, पैसे से मुझे प्यार नहीं है, मैं पैसे की परवाह नहीं करता हूँ। तो चेक कर लिया करो कोई मंगल बुध साथ में तो नहीं बैठे कुंडली में, आपको एकदम तुरंत पकड़ में आ जाएगा ये तो राहु वाली बातें कर रहा है सिर्फ, इसको सारा इसका तो पूरा जिंदगी में टारगेट ही पैसा है, सिर्फ ये तो कहने के लिए बातें कह रहा है। पैसे की चाहत उसमें बहुत ज्यादा होती है पर वो लोगों को गुमराह बनाए रखने के लिए ऐसी बात बोल देता है कि मैं पैसे की परवाह नहीं करता। इसलिए कई बार ये लोग अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए ऐसा कर भी बैठते हैं, पैसा छोड़ देंगे ये दिखाने के लिए, देखो भाई मेरे को पैसे की परवाह नहीं है, पर उनका टारगेट पैसे के प्रति बहुत ज्यादा हो।
तो ये कॉम्बिनेशन को आपने समझ लिया। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का अलग अलग कुंडली में बुध बहुत स्ट्रांग है और मंगल भी स्ट्रांग है, दो ग्रह अगर किसी के स्ट्रांग हैं तो भी उनमें राहु के गुण विद्यमान हो जाएंगे। बनेगा शनि, ये ध्यान रखना। शनि का मतलब है जो मेटेरियलिस्टिक चीजों की चाहत रखता हो, गाड़ी मकान, ये जो सुख सुविधाएं हैं, जो अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजें, इन पर बड़ा फोकस रहेगा उसका। पर राहु की तरह व्यवहार करे, यानी लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। और राहु की एक और खासियत है, कई बार अगर राहु कुंडली में सही जगह प्लेस्ड ना हो तो वो लोग खुद गुमराह होते हैं और दूसरों को गुमराह करने का काम करते हैं। और पर इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। वो हर बात बहुत सॉलिड तरीके से बात करेंगे, आपको अथॉरिटी के साथ बात करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ये घटना ऐसे है तो ऐसे ही है। कई बार तो यहां तक भी देखा है कि उन्हें किसी चीज की अगर नॉलेज नहीं भी होगी तो भी वो उस नॉलेज के मास्टर होने का दावा कर देते हैं। इसी प्रकार से अगला हम करेंगे, मंगल और शनि से बनता है राहु। मंगल और शनि से मिलकर के बनता है राहु। और ये राहु उच्च के समान फल देने वाला हो। उच्च के राहु की कुछ खासियत है। उच्च का राहु ना तो खुद गुमराह होता है ना दूसरों को गुमराह करता है। और कभी कभी क्योंकि लालच बहुत ज्यादा होता है राहु के अंदर, ये राहु की टेंडेंसी है, जिनका राहु उच्च का होता है उनमें भी लालच की मात्रा ज्यादा होती है। कभी कभी स्वार्थ पूर्ति हेतु या अपने बचाव करने के लिए दूसरे को गुमराह कर देते हैं। यानी कि अगर उन्हें लगे कि तू तू खतरे में है तो दूसरे को मिनट में गुमराह कर देंगे, पर बेमतलब किसी को गुमराह नहीं करते। सलाह उनकी बहुत कारगर होती है। समय से पहले ही उन्हें एहसास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होगा। और ये बात मैं कह रहा हूं जीवन की घटनाओं को लेकर के नहीं, बल्कि मार्केट व्यापार के अंदर क्या होने वाला है, बाजार में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि यार अभी चैट जीपीटी आ गया है मार्केट में, तो चैट जीपीटी आने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये उनको पहले से अंदाजा लगा लेते हैं और उनके अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना उच्च के राहु का गुण है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना उच्च के राहु का गुण है। प्लानिंग्स बनाना, राजनीति को समझना, पॉलिटिक्स को समझना, ये राहु उच्च के खेल है। बड़े डिसाइसिव मैटर मैनर्स में काम करते हैं। जब तक अनडिसाइसिव होंगे जब तक ये काम नहीं करेंगे। तो यानी कि जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल पावरफुल हो, शनि पावरफुल हो, जैसे मंगल दशम में हो जाए, शनि 11वें में चला जाए, तो दोनों पावरफुल हो गए। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि राहु उच्च का परिणाम देंगे, बेशक उसका राहु कहीं भी बैठा हो, इतना कमजोर नहीं होगा राहु जितना लगेगा। और ऊपर से अगर राहु भी अच्छा हो जाए तो उसको कहिए आप पॉलिटिक्स में जाइए या फिल्मों में जाइए, मूवीज में जाइए, कुछ क्रिएटिव काम में जाइए। और नौकरी करें तो सीबीआई और ये जो डिपार्टमेंट होते हैं इस तरह के खुफिया विभाग वाले, उनमें ये लोग बहुत कामयाब होते हैं। जासूसी करने के मामले में बड़े अच्छे होते हैं ये लोग। गुरुजी यदि राहु और शनि दोनों एक साथ होंगे तो भी यही मानेंगे 11वें या 10वें भाव में?
तो भी दोनों को अच्छा मानेंगे। नहीं, अभी सारे के सारे मसनूई ग्रह के ऊपर ध्यान दो, बस कुंडलियों में मत भटको। सूर्य और शनि एक साथ होंगे तो राहु बनेगा, पर वो नीच का राहु बनेगा। शुक्र और शनि का मेल, शुक्र और शनि का मेल केतु बनाता है, और ये उच्च का केतु हो जाएगा। अर्थात कुंडली में शुक्र और शनि दोनों अगर पावरफुल हैं तो केतु उच्च के समान के रिजल्ट देगा। उच्च का केतु संतान बहुत अच्छी देता है, और ऐसा व्यक्ति की गारंटी है कि पोता पोती देख करके मरता है। पोता पोती का मतलब इवन पोते की शादी देख करके मरता है। शुक्र और शनि दोनों ताकतवर होते हैं, यानी कि आयु लंबी होती है, बड़ा कुनबा होता है उसका, बड़ा परिवार होता है उसका, अपनी आंखों के सामने सबको बसा के चलता है वो। तो ऐसे की आयु आप 90 साल के करीब मान के चलो, 90 से भी ऊपर हो सकती है। धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, किसी उच्च कोटि के साधु संत से जरूर जुड़ा हो, किसी धार्मिक संस्थान से, किसी उच्च कोटि के साधु संत से जरूर जुड़ा हो। कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दान पुण्य का अभ्यास ऐसा व्यक्ति करता ही होगा। हर प्रकार का सुख भोगने वाला होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती इसके पास। इसी प्रकार से शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होता है, इससे भी केतु बनता है, पर वो मैं करवा चुका हूं। ये शनि चंद्रमा का जो केतु कॉम्बिनेशन है, जिससे केतु बना, ये एक प्रकार के नीच के केतु के समान रिजल्ट देता है। डिप्रेशन वाला केतु है। बाकी आपको बता ही रखा है, ये शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा तो चाहे राहु के साथ आ जाए, चाहे चंद्रमा केतु के साथ आ जाए, चाहे शनि के साथ आ जाए, सूर्य के साथ आ जाए, ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना। सर शुक्र और शनि अगर कुंडली में अलग अलग भी होंगे तो भी केतु उच्च का उसकी स्थितियां देख लेंगे, जैसे शुक्र अलग सेकंड। सुषमा जी, एक ही शर्त है, जब भी अलग अलग देखें, ये दोनों के दोनों इकट्ठे पावरफुल होने चाहिए। अच्छा, अलग अलग तो सबके ही होंगे, हाँ सर, हाँ जी। हर एक के थोड़ी मिलेगा। तो ये उसी टर्म्स एंड कंडीशन में माना जाएगा जब ये बहुत पावरफुल हो जाए। जैसे शुक्र 12वें में चला जाए, शनि 10वें में चला जाए, तो हो गए ना पावरफुल। तो ऐसे में कहेंगे केतु उच्च के समान फल दे रहा है। तो सर ये एक ही स्थिति होगी पावरफुल होने की इनकी, शुक्र 12वें में, शनि और भी हो 10वें में। सकती है, शनि को 7वें में भेज दो आप। हाँ, शनि 7वें में उच्च का होता है और शुक्र जो 12वें भी में। है, बस सूत्र को याद रखो, जो भी है ना। आपको सुषमा जी 3 साल वाला एक कोर्स चलाऊंगा, उसमें मैं एडमिशन दूंगा, ताकि मैं धीरे धीरे बिल्कुल एक एक सर। टॉपिक के ऊपर मैं चलता रहूं। सर हाँ सर हमको लाल किताब बहुत अच्छी लगती है सर। आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा है सर, तो मन करता है और अच्छे से सीख लेता है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये मेरी तरफ से मसनूई ग्रह पूरे हुए। आज शाम तक आपको होमवर्क देता हूँ कि जो चीजें हो चुकी हैं हमको साइड में कर दीजिएगा, जो नहीं हुआ है या कोई टॉपिक आप समझना चाह रहे हो वो व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि हमें ये टॉपिक समझना है। फिर नहीं तो हम कल से एग्जाम्पल कुंडलियां लेंगे, एग्जाम्पल्स कुंडलियों के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। जब तक चलते हैं, जब तक इस क्लास को इस महीने चलाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो, इस महीने हम पूरा करें।